हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द रेन ऑफ टेरर। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग? द रेन ऑफ टेरर। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने काफ़ी हद तक अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मोनार्की सिस्टम को फ्रांस के लोगों ने अबॉलिश्ड किया था और फ्रांस एक आपका रिपब्लिक कंट्री के तौर पर एग्जिस्टेंस पे आया था। ठीक है, पढ़ा था ना हम लोगों ने कि फ्रांस अबॉलिश्ड मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसी में हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर जो थे उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। उनके ही थ्रू क्या हुआ था, जैकोबिन क्लब्स वगैरह बनाया गया था, जिसमें लेस प्रॉस्परस जो लोग थे उनकी कम्युनिटी बनी। नेशनल असेंबली के बाद ये नया एक कह सकते हैं कि आपकी एक रूलिंग एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जैकोबिन क्लब आया था। तो रिपब्लिक बन चुका है, आपने हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें देखी थी। अब फ्रांस रिपब्लिक बन गया। फ्रांस रिपब्लिक बन गया का मतलब क्या होता है कि अब फ्रांस पर एक इलेक्टेड इंडिविजुअल पीपल क्या करेगा, रूल करेगा। किसके बिहाफ पर? कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर। तो अब कौन रूलिंग पार्टी के तौर पर आता है, कौन उस समय का चीफ कह सकते हैं कि लीडर होगा वहाँ का, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ्रांस के रिपब्लिक होने के बाद सबसे पहले उस पर रूल किसने किया। तो बच्चों क्या है द रेन ऑफ टेरर? द रेन ऑफ टेरर का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कह सकते हैं आप, जैसे कि किसी भी कोई भी एक राजा है तो उस राजा ने कब से कब तक किस टाइम पीरियड, जैसे कहा जाता ना कि गुप्त पीरियड जो था, ठीक है, जैसे गुप्त पीरियड जो था उसको बोला जाता ना गोल्डन पीरियड। ठीक है, तो गुप्त उसी तरीके से जो गुप्ताज का जो भी पीरियड था वो गुप्त पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो उनका कह सकते हो टाइम पीरियड था। तो उसी तरीके से जो द रेन ऑफ टेरर का मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड। ठीक है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी चीज़ें थी। तो इस द रेन ऑफ टेरर के अंदर क्या है बच्चों, देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज रिफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जो 93 से लेकर के 94 तक का टाइम पीरियड है इसको द रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 93 से 94 का मतलब क्या है कि 92 में दोबारा रेवोल्यूशन आया था, जैकोबिन क्लब्स वगैरह था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ने जैकोबिन क्लब्स बनाया था, नेशनल असेंबली वहाँ पे ख़त्म हो गई थी और क्या हो रहा था, लुई 16 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। अब पूरी तरीके से फ्रांस रिपब्लिक था। फ्रांस रिपब्लिक था यानी अब इलेक्शन होगा। ठीक है, जब जैकोबिन क्लब आया था तो उसने क्या कर दिया था, जितने भी 21 साल के मेंस थे, चाहे वो प्रॉस्परस हो चाहे लेस प्रॉस्परस हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो भी 21 ईयर के आपके मेंस थे उनको वोटिंग राइट दे दी गई थी। तो अब क्या होगा, फ्रांस अब आपका क्या बनने वाला है, फ्रांस आपका बन गया है रिपब्लिक। अब यहाँ पे एक रूलिंग पार्टी आएगी, वो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, रूल करेगी। अब उस रूलिंग पार्टी को रूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। ठीक, इलेक्शन जीतना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो 1793 में क्या होता है, इलेक्शन होता है और उसमें इलेक्शन में क्या होता है, जो कह सकते हैं रूलिंग पार्टी के तौर पर आता है। तो जैकोबिन क्लब ही जो होता है वो रूलिंग पार्टी के तौर पर आता है। जैकोबिन क्लब का मतलब क्या है, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था आपका, वो क्या होता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर आपका चीफ लीडर के तौर पर, ठीक है, कह सकते हो कि लीडर के तौर पर वो क्या होता है, रूलिंग पार्टी के तौर पर आता है फ्रांस में। तो वहाँ का जो टाइम पीरियड था जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर का, उसे ही द रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे क्या है बच्चों, रॉबेस्पायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट ऑल दूज हुम ही सॉ अ बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी। अब क्या था, जैसा कि आपको मैंने कहानी बताई कि भाई जैकोबिन क्लब बना, लेस प्रॉस्परस लोग जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर से क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे।
अब वो लोग उससे जब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो जब वोटिंग की बात आएगी, जब इलेक्शन की बात आएगी, तो लोग जिससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, वोट किसको देंगे? उसी को देंगे। तो उस समय जो कह सकते हैं कि बहुत ही छाया हुआ जो चेहरा था उस फ्रांस में, वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर का था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर क्या होते हैं, खड़े होते हैं चुनाव में, उनको वोट मिलता है और वो जीत जाते हैं, वो जीत गए। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर क्या है, लीडर हैं, फ्रांस में लीड कर रहे हैं, फ्रांस को लीड कर रहे हैं। तो अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर का जो शासन काल था बच्चों, उस शासन काल में होता क्या है कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर थे, उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज़ लाई थे, बहुत सी कंट्रोल करने, मतलब फ्रांस में बहुत सी पॉलिसीज़ लाई, फ्रांस में लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, अगर फ्रांस में कोई भी किसी भी तरीके की गलती करता है तो उन्हें कैसे पनिशमेंट देना है, वो सारी चीज़ों को लेकर के वो बहुत ही सजग था, बहुत ही एक्टिव था। तो उसने पनिशमेंट को लेकर के क्या किया था कि वो पनिशमेंट के ऑल हु ही सॉ टू बीइंग एनिमीज, वह जो भी एनिमी उसको दिखता था, एनिमी मतलब रिपब्लिक को लेकर के जो भी एनिमी दिखते थे, यानी फ्रांस रिपब्लिक बन चुका है, तो फ्रांस को रिपब्लिक बनाने में रिपब्लिक बन चुका है, तो फ्रांस को फिर से मोनार्की सिस्टम में कोई ना ला दे, इससे वो बहुत ही डरते थे। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बहुत उस समय का जो टाइम पीरियड था काफ़ी स्ट्रिक्ट था, और उसी स्ट्रिक्टनेस में उन्होंने काफ़ी कह सकते हैं कि कठिन दंड प्रावधान बनाए हुए थे, यानी काफ़ी हार्ड पनिशमेंट उस समय दी जाती थी। और ये पनिशमेंट किसके लिए थी? जो रिपब्लिक फ्रांस का दुश्मन था, जैसे आपके एक्स नोबल, ठीक है, और क्लर्जी, नोबल और क्लर्जी क्लास, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग जो थे, तो वो चाहेंगे ना कि हमारी एरिस्टोक्रेट जो हमारे हैं कंजर्वेटिव रिजीम जो था वो दोबारा रिस्टोर हो जाए। तो जब भी उनको वो देखता था तो उनके मन में संदेह आता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के कि कहीं ये लोग फिर से कोई सीक्रेट नेगोशिएशन करके ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि फिर से फ्रांस को मोनार्की सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, कंजर्वेटिज्म जो कंजर्वेटिव रिजीम था उसमें कन्वर्ट कर दें। तो वो उनको बहुत ही शक की निगाहों से देखता था, और अगर ऐसा वो करते पाते तो उनके लिए उसने काफ़ी कठिन दंड का प्रावधान, काफ़ी कठिन पनिशमेंट देने के लिए उसने काफ़ी पनिशमेंट्स को बनाया हुआ था। और भी क्या था, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स थे उनके लिए भी उसने पनिशमेंट वगैरह बनाई हुई थी, ठीक है, कि मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था उसके मन में डर था कि मेरी हाथ से सत्ता ना चली जाए, ठीक है, यानी कि कोई और अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी वो इलेक्शन लड़ेगी, वो जीतेगी, तो मेरी पावर तो ख़त्म। तो वो अपनी पावर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो पॉजिटिव था। तो वो क्या करता था, बहुत ही बौखलाया हुआ रहता था। तो वो क्या करता, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी अदर, उनमें भी काफ़ी उसने डर का माहौल बनाया हुआ था, तो उनके लिए भी पनिशमेंट वगैरह थी, ठीक है। इवन member of his own party who did not agree with his method we arrested, imprisoned and then tried by the revolutionary tribunal, ठीक है। अब क्या था, यहाँ तक कि ठीक है अदर पार्टीज़ को छोड़ करके यहाँ तक कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर थे उसने अपने ही पार्टी के कुछ लोगों के लिए भी दंड प्रावधान बनाया हुआ था। मतलब जो भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की जो मेथड थी, जो भी बात थी, अगर उससे आप एग्री नहीं करते हो तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर उनको भी क्या करता था, मतलब कि पनिशमेंट देता था कि तुम मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हो, तुम देशद्रोही हो, तुम रिपब्लिक के खिलाफ हो, तुम्हें देश निकाला दे दिया जाता है, तुम्हें गुलटाइल कर दिया जाता है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी उस समय चल रही थी। तो उस समय क्या था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर काफ़ी अपना दबदबा जमा रहा था हर जगह पे, आप देखोगे। आगे क्या है बच्चों, आगे क्या है, इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, ठीक है, वो क्या करता था, जेल भेज देता था, और उसमें जब भी कोर्ट अगर गिल्टी पाता था उस पर्सन को तो उसे क्या कर दिया था, दे वर गिलोटाइंड, ठीक है, दे वर गिलोटाइंड। अब क्या होता था, गिलोटाइंड का मतलब क्या होता है, कह सकते हो गिलोटाइंड एक मशीन है, ठीक है, एक समझ सकते हैं, एक डिवाइस है जो पनिशमेंट देती थी, ठीक है। वो डिवाइस के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो क्या किया जाता था, अगर गिल्टी पाया जाता था तो उसको क्या कर दिया जाता, गिलोटाइंड कर दिया जाता था, ठीक है, उसे सजा दे दी जाती थी, मार दिया जाता था, सर कलम कर दिया जाता था। आई बात समझ बच्चों। तो क्या था अभी तक, यहाँ तक में हम लोगों ने देखा कि 1792 में तख्ता पलट होता है, फ्रांस बिकम रिपब्लिक, जिसमें जैकोबिन क्लब आता है, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर हेड पर होते हैं। जैसे ही नया साल शुरू होता है, लुई 16 को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। अब क्या है, फ्रांस रिपब्लिक हो चुका है, तो अब क्या होगा, एक इलेक्टेड पीपल ही फ्रांस पर रूल करेगा। चुनाव होता है
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर काफ़ी फेमस चेहरा उस समय दिखाई देता है, तो लोगों का जो झुकाव होता है वोटिंग का वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की तरफ हो जाता है। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर क्या करता है, अपने हाथ से पावर ना चली जाए इसके लिए उसने काफ़ी लॉ, काफ़ी सर्विसेज, काफ़ी पनिशमेंट के तरीकों को लाया, जिसमें वो उसने क्लर्जी, नोबल्स, ठीक है, जो भी आपके अदर पार्टीज़ के मेंबर्स थे, प्लस ओन पार्टी यानी जैकोबिन क्लब जो एक पार्टी थी उसके मेंबर्स जो भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर से कह सकते हो एग्री नहीं करते थे उसकी बातों से, उनके लिए भी उसने पनिशमेंट बनाया था। और अगर ये सब के सब गिल्टी पाए जाते थे कोर्ट में तो इन्हें क्या कर दिया जाता था, गुलेटाइंड कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, गुलेटाइंड कर दिया जाता था। यहाँ तक कहानी बच्चों आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की कहानी क्या है, आगे क्या है, तो गुलेटाइन के बारे में मैंने बताया ना कि गुलेटाइन क्या है, एक तरह का डिवाइस है, तो इसको देखते हैं। तो एनसीईआरटी में आपका इस डिवाइस के बारे में चीज़ें दी गई। अ गुलेटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. अब क्या था कि जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो इन्वेंट कर देता है उसी के नाम से उस पर्टिकुलर चीज़ को जाना जाता है, ठीक है। जैसे फ्रांस का नेशनल एंथम था, ठीक है, सेम जिसने बनाया, जहाँ से मार्सेलिया से शुरू किया गया था गाना, इसलिए उसका मार्सिलियस नाम दे दिया गया। तो उसी तरीके से डॉक्टर गुलिटिन ने इस डिवाइस को क्या किया था, इन्वेंट किया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गुलिटिन रख दिया गया, ठीक है। डॉक्टर गुलिटिन ने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए इसका नाम गुलेटाइन रख दिया गया था। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 पोल होते हैं, 2 पोल के नीचे क्या होता है, आपके सिर को फंसाने के लिए एक स्पेस होता है, वहाँ पे सिर फंसाया जाता है, ऊपर एक ब्लेड होती है और ऊपर से ब्लेड को छोड़ा जाता है, वो ब्लेड आती है और उसके सर से काम खत्म, ठीक है, सर धड़ अलग हो जाता है, ठीक। तो ये एक डिवाइस हुआ करती थी इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट हुआ देता था वो। तो अब जो कह सकते हो कि जल्लाद जो होता है वो कितना फांसी चढ़ाएगा, तो भाई उस चीज़ को कम करने के लिए, ठीक, उसकी मेहनत को कम करने के लिए क्या किया गया था, ये डिवाइस बनाई गई थी, जिसमें क्या किया जाता था, जो भी गिल्टी था, ठीक, जो भी पर्सन पनिशमेंट का हकदार था उसको उस मशीन के अंदर लगाया जाता था, उस पर ऊपर से एक धारदार तलवार की तरीके एक चीज़ आती थी, ठीक है, ब्लेड टाइप की एक चीज़ आती थी, उसकी गर्दन पे गिरती थी और गर्दन अलग, ठीक है, फ्यू ऑफ सेकेंड, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आदमी का काम तमाम हो जाता था, ठीक है। तो ये डिवाइस जो गुलेटिन थी, उस गुलेटाइन जो डिवाइस थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब क्या है आगे बच्चों, आगे कहानी देखते हैं। तो रॉबेस्पायर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। अब क्या था बच्चों, उस समय हम लोगों ने देखा था फ्रांस में सिचुएशन क्या थी, ठीक है, टेक्सटाइल जो ट्रेजरी थी खाली थी, हाई रेट बढ़ते चले जा रहे थे, लोग परेशान थे, इसीलिए उस रेट से परेशान होकर के औरतें क्या हुई थी, बास्टाइल प्रिजन पर उन्होंने हमला कर दिया था। तो मेन का चीज़ें क्या थी, चीज़ों के बढ़ते दाम। तो रॉबेस्पायर ने क्या किया, कि उसने एक रेट डिसाइड कर दिया हर प्रोडक्ट का कि आप इससे ज़्यादा रेट पर अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे। क्या कर दिया था, रॉबेस्पायर्स गवर्नमेंट इशूड लॉ, उन्होंने एक क्या कर दिया था, लॉ इशू कर दिया था, प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। हर चीज़ की वेजेस और प्राइजेस जो भी होंगी उसको उसने क्या कर दिया था, एक फिक्स कर दिया था। मीट एंड ब्रेड वर रिटनाइड। अब क्या था कि जो गवर्नमेंट थी वो मीट और ब्रेड क्या करती थी, बांटती थी, फ्री में बांट दिया करती थी। अब क्या था बच्चों, इस कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या था, गवर्नमेंट अपना दबदबा बढ़ाना चाहती थी तो वो क्या करती थी, फ्री बांटती थी। हर चीज़ों के प्राइस क्या कर दिए थे, फिक्स कर दिए गए थे। अब हर चीज़ों की जब प्राइस फिक्स हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट लेवल तो डाउन हो जाएगा, या फिर मे भी प्रॉफिट ना भी मिले, आप लॉस में चले जाओ। तो लोग इससे बहुत परेशान थे कि गवर्नमेंट दोनों हाथ से दान भी किए जा रही है और क्या कर दी है, हमारे हाथों को भी बांध दिया, हम प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर सकते, जिससे जो फार्मर्स थे उनको भी प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, जो सेलर्स थे उनको भी प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। और ये सब के सब क्या थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर से थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, ठीक बच्चों। आगे क्या है, peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at prices fixed by the government। और क्या किया जाता था, जो peasants थे, जो फार्मर्स थे, उनको क्या किया जाता, फोर्सफुली सिटीज़ में भेजा जाता था ताकि वो ग्रेन्स को बेचें और उसी प्राइस में बेचे जिस प्राइस में को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं कि आप मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर
क्या हो रहा है, एक तरीके से तानाशाह बनता चला जा रहा है, डिक्टेटर बनता चला जा रहा है। उसने हर चीज को फिक्स कर दिया है। अब आप हर चीज को फिक्स कर दोगे तो आप खुद सोचो कैसे सामने वाले, अब होता ना जैसे आप एक कह सकते हो कि व्यवहारिक तौर पर सोचो, कहीं पे आप खुद एक सोचो कि आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आपने जितना पैसा लगाया आपको उतना भी नहीं मिल रहा तो आप बिजनेस करोगे, नहीं करोगे। तो उस समय के पीजेंट्स की भी कुछ सिचुएशन ये थी कि वो जितना पैसा लगा रहे थे फूड ग्रेन्स को उगाने में, उतना भी उनको नहीं मिल पा रहा था, प्रॉफिट लेवल भी डाउन, एक फिक्स प्राइस में उनको बेचना पड़ जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा पीजेंट्स भी क्या हो रहे थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर से खुश नहीं थे, ठीक है, उनको भी दुख था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर से इस लॉ को लेकर के। आई बात समझ बच्चों। और क्या था, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज प्रोहिबिटेड। अब क्या था कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्लोर्स यानी आटे होते थे, जैसे मतलब नोबल और क्लर्जी क्लास के लोग जो आटे को खाया करते थे, ठीक है, होता था कि आप देखोगे तो नॉर्मल जो लोग होते हैं, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से कोई खास ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो मिडिल क्लास फैमिली जो है वो क्या करती है, गेहूं लेगी, गेहूं लेकर उसको धुलवाएगी, उसको पिसवाएगी, वो उसका आटा खाएगी। कुछ बहुत हाई क्लास के लोग होते हैं, वो बहुत ही महंगे महंगे आटों की कंपनियां होती हैं, उन आटों की कंपनियों से आटा खरीदते हैं। तो उस आटे में और हमारे आटे में कुछ माइनर सा डिफरेंस तो होता ही। तो उस समय फ्रांस में भी होता था कि बहुत से एक्सपेंसिव फ्लोर्स भी आते थे और कुछ मिडिल क्लास के लिए भी, मतलब जो लेस प्रॉस्परस लोग थे उनके लिए भी क्या आता था, आपके आटे वगैरह आते थे। तो जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था उसने जो एक्सपेंसिव फ्लोर्स वगैरह थे, इक्विलिटी के लिए उसने उन फ्लोर्स को बैन कर दिया कि अब कोई अलग तरीके का आटा नहीं होगा। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिग्रेस इक्वलिटी ब्रेड आ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। अब क्या था कि उसने क्या कर दिया था कि एक ही तरीके का सबके सब, मतलब इक्वलिटी बनाए रखने के लिए उसने क्या कि सब अब एक ही तरीके के आटे का कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसिव फ्लोर और लेस एक्सपेंसिव फ्लोर नहीं होगा, एक तरीके का आटा होगा जिसे सबके सबको खाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, अब क्या है, इक्विलिटी, ठीक है, इक्वलिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फ्रॉम ऑफ द स्पीच एंड एड्रेस। और जो इक्वलिटी थी वो आपको स्पीच में, ठीक है, स्पीच यानी बोलने चालने में भी, ठीक है, और एड्रेस वगैरह में, एड्रेस मतलब कह सकते हो कि किसी को कॉल मतलब बुलाने के लिए भी, ठीक है। तो इसमें भी उसने क्या कर दिया, स्पीच और एड्रेस में भी उसने काफ़ी इक्वलिटी लाने के लिए काम किया। तो उसने भी वहाँ पे कुछ चीज़ों को चेंज किया। क्या चेंज किया, इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मोनिसियर यानी सर एंड मैडम, ठीक है, उसने क्या किया, जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा था सर और मैडम बोलने की प्रथा, ठीक है, कि सर ये वो, मैडम ये मैडम वो, तो उसने क्या कर दिया, सर और मैडम ये जो पर्टिकुलर शब्द थे इसी को उसने बैन कर दिया, खत्म कर दिया, और कहा कि ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन्स वर हेंसफोर्थ सिटियोन एंड सिटियोन, ठीक है, मतलब कि उसने क्या कर दिया कि ये सर और मैडम कहना बंद कर दीजिए। अब सबके सब क्या है, फ्रांस के नागरिक है, सभी फ्रांस के मैन और वुमेन्स हैं, ठीक है, और कोई भी सर और मैडम जैसे सेंटेंस वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू ब्रेकर्स और ऑफिसेस। और क्या थी, जो क्लर्जी क्लास थी उनके जो चर्च वगैरह थे, उन क्लर्जी क्लास की चर्च वगैरह को भी उसने क्या कर दिया था, बंद करा दिया था, और उनको ऑफिस वर्क के लिए उसने यूज़ करना शुरू कर दिया। उन जो भी क्लर्जी क्लास के लोग थे उनको कह दिया कि आप कहीं और व्यवस्था देखिए, यहाँ पे हम आपका ये काम नहीं होने देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। रॉबेस्पायर परस्यूड हिज पॉलिसीज टू रिसेंटली, ठीक है, क्या था कि रॉबेस्पायर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशंस, ठीक है। अब क्या था कि इस तरीके से जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर पागलों की तरीके काम करने लगा, एक तानाशाह की तरीके काम करने, डिक्टेटर की तरीके काम करने लगा, तो जो भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, अपोज में आ गए किसके, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के, और उन्होंने डिमांड की मॉडरेशन की, ठीक है, उन्होंने किसकी डिमांड की, मॉडरेशन की डिमांड की। और मॉडरेशन की जब डिमांड की तो फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794। तो क्या हुआ, उन्हीं लोगों ने क्या किया, उसे कोर्ट में पेश कर दिया, किसको, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर को। जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर को कोर्ट में पेश किया गया
अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू दी गिल्टाइन। अब क्या हुआ था, कोर्ट में पेश किया गया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर को गिल्टी पाया गया और उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, गिल्टाइन कर दिया गया, यानी उसे उसका सिर कलम कर दिया गया, उसका काम तमाम कर दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर जो 1793 में रूलर के तौर पर आया था, ठीक है, रूलिंग पार्टी के तौर पर आया था, वो 1794 जुलाई 1794 में ख़त्म होता है। यानी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर का जो रेन ऑफ टेरर हम लोग पढ़ रहे थे वो यहीं पे उसका जो भी कह सकते हो कि समय था, जो टाइम पीरियड था, वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपने कहानी जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की थी फ्रांस के रिपब्लिक बनने के बाद की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो क्या पढ़ा बच्चों हम लोगों ने, एक बार पूरा जो भी होल स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी उसको हम लोग समझते चलते और कनेक्ट करते चलते हैं। क्या था बच्चों, फ्रांस रिपब्लिक बन चुका था, इलेक्शन होता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर काफ़ी फेमस चेहरा हुआ जिसको लेकर के मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर को वोट ज़्यादा पड़े और वो क्या हो गया, एक इलेक्टेड इंडिविजुअल के तौर पर सामने आता है। अब क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के मन में हमेशा ये चलता था कि मेरे हाथ से ये जो पावर है वो चली जाए। इसके लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता था, काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लाता था, पनिशमेंट के तरीके बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, जिसमें उसमें पनिशमेंट के लिए उसने क्या किया था, गिल्टाइन डिवाइस का यूज़ करता था। और कौन कौन पनिशमेंट का हकदार हुआ करता था, वे लोग जो नोबैलिटी, ठीक है, नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो क्लर्जी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो अदर पार्टीज से बिलोंग करते थे, और उसके ही पार्टी के वे लोग जो उसकी बातों को एग्री नहीं करते थे, उन सभी को क्या करता था, वो जेल भेज देता था, कोर्ट में वो गिल्टी पाए जाते थे और उन्हें गिल्टाइन कर दिया जाता था। और इन सभी के बारे में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ये सोचता था कि ये सभी के सभी क्या हैं, रिपब्लिक के खिलाफ हैं। ठीक बच्चों, यहाँ तक कहानी समझ में आई। इसके बाद हुआ क्या, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर और पागलों जैसा काम करने लगा। क्या था, फ्रांस में खानों की लेकर के किल्लत थी, महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, तो उसने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, जो ब्रेड और मीट वगैरह थे उन्हें बांटना शुरू कर दिया फ्री में। दूसरी चीज़ क्या कर दी, उसने हर एक चीज़ की प्राइस फिक्स कर दी, जिससे लोग बहुत ही परेशान थे कि प्राइस फिक्स हो गई, हमें प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, हम क्या कमाएंगे, ये सारी सिचुएशन आने लगी। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद कहानी ये आती है कि आपका जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था इससे भी इतने में रुकता नहीं है, आगे वो क्या करता है, उसने पूरे फ्रांस में एक ही तरीके का फ्लोर कर दिया कि एक यही फ्लोर इक्वलिटी को दर्शाने के लिए सबके सब कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, स्पीच को लेकर के भी इक्वलिटी दिखाने के लिए उसने स्पीच और एड्रेस को भी कंसीडर किया, जिसमें उसने क्या कर दिया कि स्पीच में आप ना मैडम और सर यूज़ करोगे, क्यों, क्योंकि सबके सब फ्रांस के नागरिक हैं और सभी फ्रांस के मेंस और वुमेन्स, इसलिए आप सर और मैडम जैसे सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करोगे। ये सारी कहानी हो गई। अब क्या हो रहा था, सभी लोग मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर से बड़ा परेशान हो रहे थे, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर से मॉडरेशन की डिमांड की। जब मॉडरेशन की डिमांड की तो उन्होंने क्या किया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर को कोर्ट भेज दिया गया, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर गिल्टी पाए जाते हैं और उन्हें फिर गिल्टाइन कर दिया जाता है, यानी काम तमाम कर दिया जाता है उनका। और यहीं पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर का जो समय था वो ख़त्म होता है। यानी रिपब्लिक बनने के बाद फ्रांस पे सबसे पहले मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ने क्या किया था, अपना दबदबा जमाया था। ठीक है, एक रूलर पार्टी के तौर पर आए थे और उनका यहीं पे जो रूलिंग पार्टी का जो टाइम पीरियड था 1793 से 1794 वो यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप बच्चों यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों एक चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे जो भी मैंने होल स्टोरी बताई, तो आप एक चीज़ गौर कर पाओगे, तो जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट होते हैं वो भी कुछ यही काम करते हैं। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर एक तरीके का टेररिस्ट जैसा काम करे। जो टेररिज्म है उसके जो भी कह सकते हो कि एक अंश जो कह सकते हो आप, ठीक है, वो अंश आपको मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर से देखने को मिलेंगे। टेररिस्ट करते क्या है भाई, टेररिस्ट यही चीज़ें करते हैं, उनकी बात जो नहीं मान रहा हो, जो उनके खिलाफ हो, उनको मार दो। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर भी यही करते थे, जो उसके सपोर्ट में नहीं होता था उसको वो मार देता था। तो टेररिज्म का भी जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी कह सकते हो कि अंश है, वो जो मिलते हैं वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर से आपको मिलते हैं। तो जब आप हायर क्लासेस वगैरह में जाओगे, तो जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी थी, एंड में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। आई होप आपको आज का भी जो भी मैंने टॉपिक यानी द रेन ऑफ टेरर जो आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को लेकर के कि मैक्सवेल रॉबेस्पायर तो निपट गए, काम खत्म उनका, अब कौन रूल करेगा आपका फ्रांस पर, तो उसको देखेंगे और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम लोग पढ़ते चलेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।